हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीरेंद्र सिंह। आज हम बात करते हैं हिंदी विषय में। देखिए, जैसा कि हमने पहले भी आपको पढ़ाया है, आज हम पढ़ाते हैं आपको भ्रमर गीत। सूरदास के जो भ्रमर गीत है अगला पद, उसमें देखिए लिखा है, उधो मई ब्रज बिसरत नाही, उधो मई ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी, हंस सुता की सुंदर कगरी, और कुंजन की छाई, और कुंजन की छाई, वे सुरभि वे बच्च दोहिनी, वे सुरभि वे बच्च दोहिनी, खरिक दुआवन जाही, खरिक दुआवन जाही, ग्वाल बाल मिल करत कुलाहल, ग्वाल बाल मिल करत कुलाहल, नाचत गई गई बाही, नाचत गई गई बाही, यह मथुरा कंचन की नगरी, यह मथुरा कंचन की नगरी, मन मुक्ता हर जाही, मन मुक्ता हर जाही, जब ही सुरति आवत वासुक की, जब ही सुरति आवत वासुक की, जीव गत तन नाही, जीव गत तन नाही, अनगन भाति करी बहुलीला, अनगन भाति करी बहुलीला, जसुदानंद निभाई, जसुदानंद निभाई, सूरदास प्रभु रहे मौन हवे, सूरदास प्रभु रहे मौन हवे, यही कई कई पछताही, यही कई कई पछताही। देखिए संदर्भ में लिखेंगे, प्रस्तुत काव्य पंक्तियां कृष्ण भक्ति शाखा के कवि सूरदास द्वारा रचित सूरसागर से जो हमारी हिंदी के काव्य खंड में भ्रमर गीत नामक शीर्षक में संकलित है। देखिए प्रसंग में इसमें भगवान कृष्ण अपने सखा मित्र उद्धव से ब्रज की बातों को याद करते हुए पश्चाताप प्रकट कर रहे हैं। लिखा है, कवि सूरदास ने लिखा है, उद्धव ब्रज, उद्धव मई ब्रज बिसरत नाही। भगवान कृष्ण अपने सखा मित्र उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, मुझे ब्रज की बातें बुलाई नहीं आती है। उद्धव मई ब्रज बिसरत नाही, हे उद्धव, मुझसे ब्रज की यादें मुझसे बुलाई नहीं जाती हैं। हंस सुता की सुंदर कगरी, यमुना नदी का वह सुंदर किनारा, यमुना नदी का वह सुंदर किनारा, और कुंजन की छाई, और कुंजों की घनी शीतल छाया मुझसे बुलाई नहीं जाती है। वे सुरभि वे बच्च दोहिनी, वे गायें वे बछड़े दोहिनी के पात्र, वे गायें वे बछड़े दोहिनी के पात्र, वो खरिक दुहावन जाई, वे बाड़े जहां पर हम गायों को दुहाने जाया करते थे, मुझसे बुलाया नहीं जाता है। ग्वाल बाल मिल करत कुलाहल, ग्वाल वालों के साथ मिलकर हम कोलाहल किया करते थे, और नाचत गई गई बाहें, एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर नाचा करते थे। ग्वाल बाल मिल करत कुलाहल, ग्वाल वालों के साथ मिल करके हम कोलाहल किया करते थे, तरह तरह के खेल खेला करते थे, एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर नाचा करते थे। यह मथुरा कंचन की नगरी, ये तो ये मथुरा है, कंचन की नगरी है, मन मुक्ता हर जाए, सोने चांदी मणियों से युक्त है, अर्थात यहाँ पर धन दौलत की कोई कमी नहीं है। यह मथुरा कंचन, ये तो ये मथुरा जो है कंचन की नगरी है, सोने चांदी मणियों से भी युक्त है, अर्थात यहाँ पर धन दौलत की कोई कमी नहीं है। जब ही
जब हमें उस सुख की याद आती है, ब्रज के सुख की याद आती है, तो हमारा मन उमंगने लगता है, हमारा मन जो है तरह तरह के मन में हमारे भाव उत्पन्न होने लगते हैं। अनगन भांति करी बहु लीला, मैंने वहां पर तरह तरह की लीलाएं करी, नाना प्रकार के खेल खेले, और जो सुधा नंद ने आई, माता यशोदा और नंद बाबा ने सब कुछ हंस खेल करके निभा लिया। सूरदास प्रभु रहे मौन हवे, ये कहती पछताई। सूरदास जी लिखा, इन सब बातों को याद करते हुए भगवान कृष्ण चुप हो जाते हैं और अपने हाथों को मलते हुए पश्चाताप प्रकट करती है। सूरदास प्रभु रहे मौन हवे, यह कई कई पछताए। कभी सूरदास जी ने लिखा है, इन सब बातों को याद करते हुए भगवान कृष्ण जो है चुप हो जाते हैं और अपने हाथों को मलते हुए पश्चाताप प्रकट करते हैं। आगे देखिए बेटे, लिखा है, बिन गोपाल बैरिन भई कुंज, बिन गोपाल बैरिन भई कुंज, तब वे लता लगत तन शीतल, तब वे लता लगत तन शीतल, अब भई विषम ज्वाल की कुंजे, अब भई विषम ज्वाल की कुंजे, वृथा बहित जमुना खग बोलत, वृथा बहित जमुना खग बोलत, वृथा कमल भूलन अर गुंजे, वृथा कमल भूलन अर गुंजे। पवन पान घनसार, पवन पान घनसार सजीवन, दधि सुत किरण भान भई भुंजे, दधि सुत किरण भान भई भुंजे। यह बुधो कहियो माधो से, यह बुधो कहियो माधो से, मदन मार कीन्हु हम लुंजे, मदन मार कीन्हु हम लुंजे। सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को, सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को, मग जोत अखियां भेज दे। देखिए इन पत्तियों में संयोगावस्था में जो चीज सुख देती है, संयोगावस्था में या संयोग काल की अवस्था में जो चीज सुख देती है, वियोगावस्था में वही चीज दुख देती है। देखिए गोपाल की उपस्थिति में सूरदास जी लिखा है, बिन गोपाल बैरिन भई कुंज। आज गोपाल की उपस्थिति में, भगवान कृष्ण की उपस्थिति में ब्रज की जो कुंजों की घनी शीतल छाया है, वो कैसी लग रही है? बैरिन माने दुश्मन के समान लग रही है। पहली लाइन करते हैं, बिन गोपाल बैरिन भई कुंज। आज गोपाल की अनुपस्थिति में, भगवान कृष्ण की अनुपस्थिति में ब्रज के जो कुंजों की घनी शीतल छाया है, वो बैरिन दुश्मन के समान लग रही है। तब वे लता लगत तन शीतल, जब भगवान कृष्ण थे ब्रज में थे, तो तब वे लता लगत तन शीतल, जब भगवान कृष्ण ब्रज में थे तो वो लता जो है शीतलता देती थी, और अब भाई विषम ज्वाल की कुंजे, अब वही लताएं अग्नि की ज्वाला के समान जलती दिखाई दे रही है। अब भाई विषम ज्वाल की कुंजे, अब वही लताएं अग्नि की ज्वाला के समान जलती दिखाई दे रही है। वृथा बहित जमुना खग बोलत, अब तो यमुना नदी व्यर्थ में बह रही है। वृथा कमल फूलन अल गुंजे, कमल के पुष्प पर भौरे व्यर्थ में गुंजाय कर रही है। इस लाइन में देखिए, वृथा बहित जमुना खग बोलत, अब तो यमुना नदी व्यर्थ में बह रही है और वृथा कमल फूलन अल गुंजे, यमुना नदी व्यर्थ में बह रही है, पक्षी बेकार में कलरव कर रहे हैं और कमल के पुष्प भौरे व्यर्थ में गुंजाय कर रहे हैं। पवन पान घनसार सजीवन, हवा कपूर चंदन सजीवन जितने भी शीतलता वाले पदार्थ हैं, दधि सुत किरण भान भई भुंजे, सूर्य की किरण के समान जलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह उद्धव कहियो माधव से, ये उद्धव माधव से जाकर के, गोपाल से जाकर के कह देना, मदन मार कीन्हु हम लुंजे, कामदेव ने मुझे मारकर लुंज अपंग सा बना दिया है, अर्थात कार्य करने की शक्ति नहीं रही है।
सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को मग जोवत अखियां भई चुने। गोपिकाओं ने लिखा है, कभी सूरदास गोपिकाओं ने कहा है भगवान कृष्ण के बारे में, सूरदास जी ने लिखा है कि तुम्हारे दरस को, आपके दर्शनों को पाने के लिए, आपके दर्शनों को पाने के लिए मग जोवत अखियां भई चुने, ये हमारी आंखें गुंजा की छाया के समान लाल हो गई हैं, कुंजों की छाया के समान लाल हो गई है। हाँ, आगे देखिए, हमारे हरिहारिन की, हमारे हरिहारिन की मन क्रम वचन नंद नंदन उर, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह जड़ कर पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निस कान कान जकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निस कान कान जकड़ी, सुनत जोग लागत है सो ज्यों करी ककड़ी, शू तो ब्याज हमको ले आए देखी सुनी न करी, यह तो सूरत नहीं ले सौंपो जिनके मन शकरी। देखिए, इसमें गोपिकाओं को उद्धव ने समझाया है, तो गोपिकाएं उद्धव से प्रश्न बातें करती हैं, गोपिकाएं कहती हैं, कभी सूरदास जी ने लिखा है, गोपिकाएं भगवान कृष्ण के बारे में कहती हैं कि हमारे हरिहारिन की लकड़ी, हमारे जो हरि, हमारे जो भगवान कृष्ण है, हमारे हरिहारिन की लकड़ी, हमारे जो हरि है भगवान कृष्ण है, वो हारिन पक्षी की लकड़ी के समान है, हारिन पक्षी की लकड़ी के समान है। हारिन नाम का जो पक्षी होता है तो वो लकड़ी को कभी छोड़ता नहीं है, अगर पानी पीने जाएगा तब भी लकड़ी को पंजे में दाबे रहेगा, डाल पर बैठेगा तब भी पंजे में दाबे रहेगा, अगर उड़ेगा तब भी वो जो है लकड़ी को नहीं छोड़ेगा। तो गोपिका कहती है कि हमारे हरि है, जो हमारे कृष्ण है, वो हरिन पक्षी की लकड़ी के समान है। मन क्रम वचन नंद नंदन, यह जिसको मैंने मन से, क्रम से, वचनों से उस नंद नंदन गोपाल को मैंने दृढ़ता पूर्वक पकड़ रखा है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निष्कान कान जगी, अब तो जागते समय, सोते समय, स्वप्न में भी, दिन में भी, रात में भी मैं कान कान जगी कैसे ही पुकारती रहती हूँ। गोपिका कहती है जागते समय, सोते समय, स्वप्न में भी, दिन में भी, रात में भी मैं जो है कैसे नहीं पुकारती रहती हूँ, कैसे नहीं रखती रहती हूँ। सुनत जोग लागत है सो ज्यों करी, आपका जो योग संदेश ऐसा लगता है सुनने में जैसे कोई कड़वी ककड़ी। गोपिकाएं उधर से कहती हैं कि सुनत जोग लागत है सो ज्यों कड़वी ककड़ी, जो आपका योग संदेश है वो सुनते हुए ऐसा लगता है जैसे कोई कड़वी ककड़ी। सूता ब्याज हमको ले आए देखी सुनी निकली, हे उद्धव, ये पता नहीं कौन सी ब्याज लेकर हमारे पास आए जिसको मैंने देखा न कभी सुना न कभी किया। गोपिका कहती है कि हे उद्धव, आप पता नहीं कौन सी ब्याज लेकर हमारे पास आए हैं जिसको मैंने न कभी देखा न सुना न किया। यह तो सूरत नहीं ना सौंपो जिनके मन चक्री। सूरदास जी लिखा, गोपिका कहती है कि ये तो उन्हीं को ले जा करके सौंप दो। उद्धव से कहती है कि ये तो उन्हीं को ले जा करके सौंप दो जिनके मन चक्री के समान चलायमान है, जिनके मन चक्री के समान चलायमान है।